जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी जीएस का प्रश्न है, सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में आंसर के साथ मिल जाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हंगरी। वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या किसी बंद सागर से मिलती है, स्थलरुद्ध देश कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, बोर्नियो। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पंपाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार नहीं है? आंसर हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। मेघालय का पठार के अंशों के रूप में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ असम राज्य के बराक घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। डुंगरीला या माना दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, जो उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित भारत और तिब्बत को जोड़ता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर में। करेवा मृत्तिका कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है, जो जाफरान या केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय संख्या का प्रतिशत 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84% है, जबकि 2001 की जनगणना में नगरीय संख्या का प्रतिशत 17.3% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956। राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था, जो मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया था। इसके अंतर्गत नए प्रदेशों का निर्माण, प्रदेश में सीमाओं में परिवर्तन था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? आंसर होगा चादरी अभ्रक। अभ्रक को चमकदार सिलिकेट खनिज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा एक प्रांत में शामिल हो गए। बाद में वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्ष 1936 में दोनों ब्रिटिश शासित भारत के अलग प्रांत बन गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। बिहार की राजधानी पटना अपने समीप स्थित 9 जिलों से भौगोलिक सीमाएं बनाता है, जिसमें आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, सारण, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के अपवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? इसका सही जवाब होगा प्रथम स्थान। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहां पर 93.91% साक्षरता है। वहीं भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, जहां पर 63.82% साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? इसका सही जवाब होगा द्वितीय स्थान। भारत में जूट की खेती मुख्यतः भारत के पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है और जूट फसल उत्पादन की सर्वाधिक खेती पश्चिम बंगाल में होती है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर बिहार राज्य आता है। इसके साथ साथ असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय में भी जूट की खेती या उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। मधुबनी मखाना गन्ना से संबंधित है। समस्तीपुर में हरी सब्जियों से संबंधित संस्करण उद्योग और दक्षिण बिहार में गन्ना तथा बंगाल से सटे प्रदेशों में जूट उद्योग का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 315 में राज्यपाल द्वारा की जाती है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग की पदमुक्ति या उससे पद से हटाने के लिए राज्यपाल उत्तरदायी नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उसी तरह अनुच्छेद 173 बी के अनुसार विधानसभा के उम्मीदवार के लिए भी समान आयु का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित
जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अनुसार संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से से काटकर अलग कर दिया गया था। यह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनमें भी उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी 65.5%, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.5% है। संपूर्ण साक्षरता दर 74.04% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में 93.91 है। यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 92% तथा सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में 52.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कुशल सिंचाई व्यवस्था, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग आदि। वर्तमान में हरित क्रांति के द्वारा उपयुक्त विधियों को अपनाकर उत्पादकता में तीव्र वृद्धि की गई है, परंतु विश्व स्तर के दृष्टिकोण से अभी और कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण आय को बढ़ाना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आय को बढ़ाना है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है। मनरेगा स्कीम ने गांवों से पलायन को रोकने में अहम योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के राज्यों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 918।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 है। भारत का लिंगानुपात 933 है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का 1084 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्त वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 से 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। 1857 के विद्रोह के कारणों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी धार्मिक राजनीतिक नीतियां और भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। आंसर हो जाएगा चांदनी चौक से पालम तक। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। वास्तव में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के बाद बहादुर शाह जफर नाम मात्र के शासक रह गए, जिसको 1857 के विद्रोह के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि वर्ष 1897 में रैंड हमस्टर्ड की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई। रैंड की हत्या का समर्थन करने के कारण तिलक को 18 महीने की जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उन्होंने सरकार के विरोध में असेंबली में सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, जिस समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष 6 माह 10 दिन थी। उनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार अब झारखंड में आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया था। यह जनजातियों द्वारा सबसे सशक्त प्रारंभिक विद्रोह था, जिनमें हजारों आदिवासी शहीद हुए थे। इस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन सी।
महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। यहाँ पर भी किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और किसानों को 25% राशि व्यापारियों द्वारा वापस करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? आंसर होगा चौकीदारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद पर इस्तीफा दे दिया था। बिहार सरकार का गठन वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? आंसर होगा स्वामी सहजानंद। बिहार किसान सभा की स्थापना वर्ष 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद ही थे। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका? आंसर है तरंगदैर्घ्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है? आंसर होगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने वर्ष 1869 में की थी। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए अणु का द्विकुंडलित प्रतिरूप डबल हेलिक्स मॉडल का निरूपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? आंसर होगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आंसर होगा मस्तिष्क की निगरानी के लिए। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी एक परीक्षण होता है जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करता है। मस्तिष्क कोशिका विद्युत आवेगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करती है। इस गतिविधि से जुड़ी संभावित समस्याओं का पता लगाने में मदद के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश के तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? इसका आंसर हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है? आंसर हो जाएगा लगभग 70% पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोक्लोरोकार्बन CFC प्रमुख होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइंस्टीन को यह अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है? आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? आंसर होगा ऑप्शन सी, भीम कटविशेष। भारत में सोने के सिक्कों को चलाने का श्रेय सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासक को दिया जाता है, किंतु व्यापक पैमाने पर भारत में सोने के सिक्के को चलाने का श्रेय कुषाण शासकों को मुख्यतः भीम कटविशेष को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्तकालीन वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी माने जाते हैं। इसकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्ट है। अपनी इस रचना में उन्होंने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, जिस कारण प्रतिदिन सुबह तथा शाम होता है। शून्य की खोज का श्रेय भी आर्यभट्ट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? वह राजा था बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच अज्ञात लेखक के द्वारा की गई है। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? आंसर होगा ऑप्शन सी, ताज उल मासिर से। ताज उल मासिर नामक ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने की थी। इस रचना में 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल की घटना का वर्णन मिलता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला वर्णन इसी रचना में मिला है। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया सूफी संत थे, वे सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40
स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक काम किया था। आंसर होगा विलियम फिंच। ब्रिटिश व्यापारी तथा यात्री विलियम फिंच ने अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद के किले का विवरण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। आंसर होगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? आंसर होगा ऑप्शन ए, हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1912 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य अस्तित्व में आया, किंतु उस दौरान बिहार व उड़ीसा दोनों बिहार राज्य के रूप में जाने जाते थे। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को बिहार से विभाजित कर अलग राज्य बनाया गया। इस प्रकार बिहार एक स्वतंत्र रियासत के रूप में 1 अप्रैल 1936 को अस्तित्व में आया, इसीलिए सही विकल्प ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी में। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष वैनीपुरी एवं रामानंद मिश्रा ने वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में पहली कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।